सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जिस्म फरोशी का काम करते हैं और ख्वाजा असरा कुछ ऐसे हैं जो करते भी हैं, कुछ करते हैं भैया, उनकी बचपन से कुदरती तौर पे ख्वाजा असरा होते हैं, कुछ शौकिया तौर पे बने होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, मतलब कि कुदरती तौर पे कौन सा है और जो खुद बने हैं वो कौन? कुछ भैया बनते हैं ना बेचारे, मजबूरियत से बनते हैं, उनका कोई हक नहीं है, वो बेचारे मजबूरियत से बन जाते। जब हालात 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर फैसल टाउन के अंदर मैं मौजूद हूँ। रास्ते में गुजरते हुए ख्वाजा असरा को हम लोगों ने देखा है, ये रोड के ऊपर खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इनसे बात करते हुए और इनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के जो हालातों वाक़यात है कि ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका नाम क्या है और ये इसके अलावा काम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उजाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी देर से इस इशारे पे खड़ी होके आप मांग रही हैं? मैं 3 साल से यहाँ मांग रही हूँ। मैं साहिवाल की हूँ। साहिवाल जी। तो इधर फिर आप कैसे हैं? मैं इधर, मेरे भाई रहते हैं, बचपन से इधर ही रह रहे हैं। मैं छोटी थी यहाँ पे आई थी। मेरा छोटा भाई था, वो बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको कैंसर थी। तो मेरी अम्मी इधर आ गई, तो इस वजह से कमाने के लिए इसलिए इधर आए थे। हर जगह पे इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, वो इस दुनिया में फिर नहीं रहा। फिर हमने यहाँ बसेरा कर लिया। फिर हम यहाँ लाहौर रहते हैं, गांव में साहिवाल में कोई काम नहीं, कोई कभी दिहाड़ी मिल गई, कभी कोई दिहाड़ी नहीं मिलती। तब हम एक प्याज कण लगाया करते थे, तरबूज लगाया करते, उसमें दिहाड़ी होती थी 80 रुपया। हम सुबह 8 बजे जाते थे और वो गन्ने लगाए, पाए लगाए, ऐसे मतलब दिहाड़ी करते थे। शाम को हमें एक 80 रुपया मिलता था। 80 में तो गुजारा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ बचपन से कुदरती तौर पे ख्वाजा असरा होते हैं, कुछ शौकिया तौर पे बने होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, मतलब कि कुदरती तौर पे कौन सा है और जो खुद बने हैं वो कौन? कुछ भैया बनते हैं ना बेचारे, मजबूरियत से बनते हैं, उनका कोई हक नहीं है, वो बेचारे मजबूरियत से बन जाते। जब हालात से हार जाए ना, तब जाके ख्वाजा असरा बन जाते, तब जाके वो एक ज़िंदगी बना लेते अपनी अलग सी। क्योंकि आखिर उनके भी तो मिजाज हैं, ज़ाहिर है उनकी भी परेशानियाँ, टेंशन है, उन्होंने आखिर कमाना है। अब देखो, मैं यहाँ जॉब करने जाती, 1 महीना करूँगी, 2 महीने करूँगी, 3 महीने करूँगी, आखिर में जॉब छूट ही जानी है ना। मकसद ये है कि कुछ जो कुदरती तौर पे होते हैं, अब देखें, उनको तो अल्लाह ताला ने पैदा ऐसे किया है, कुछ शौकिया तौर पे बन जाते हैं। उनकी क्या पहचान होती है कि ये कुदरती तौर पे बना है और ये शौकिया तौर पे? वो उनके मिजाज थोड़े से अलग होते हैं, बोए वाले होते हैं, कुछ पैदाइशी पैदा होते हैं, उनका महसूस नहीं होता। अब जैसे मैं थी ना बचपन में, मुझे लड़के बहुत छेड़ते थे, ये खुसरा जा रहा है, कोई रोड़े मारता था, कोई ईंटें मारता था, कोई कैसे करता था, कुछ कैसे। मैं अल्लाह पाक को कहती हूँ, शुक्र अल्लाह पाक, मुझे आपने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सब कुछ दिया है। पर अल्लाह पाक को कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह मुझे क्यों ख्वाजा असरा बनाया। क्या पता अल्लाह पाक ने मुझे एक सोच समझ के बनाया है, क्या पता अल्लाह ने किस चीज़ के लिए बनाया। कुछ लोग माँ बाप की गलतियाँ होती हैं तो अल्लाह पाक हमें ख्वाजा असरा पैदा कर देता है, ये नहीं। किस तरह माँ बाप की गलतियाँ? कुछ ये नहीं होता कि माँ बाप की गलती होती है। अल्लाह पाक एक मिट्टी का पुतला अल्लाह पाक ही बनाता है, उसमें जान अल्लाह ही डालता है। ये तो अल्लाह के भेद अल्लाह ही माँ जानता बाप है। की गलती मतलब कि कुछ लोग कहते हैं इस तरह होता है, किस तरह आप समझते हैं कि माँ बाप की गलती हो? बाप की ये गलती हो गई, जिंदगी में कुछ ऐसा गुनाह किया होगा जो बच्चे को भुगतना पड़ता है। पेट में बच्चा जब पैदा हो रहा था, अल्लाह पाक उस वक्त ऐसा लगा देता है ठप्पा कि अल्लाह पाक कहता नहीं, तुम्हारे घर में पैदा होगा, आपको ही पता चलेगा कि जलील होगा जगह पे, तब आपको एहसास होगा मैंने किसी के साथ ऐसा किया था, तो आज मेरा बेटा ऐसे पैदा हुआ है। मेरे भाई अच्छे मुझे नहीं समझते थे, कहते क्या हमारे घर ख्वाजा असरा पैदा हुआ है और हमारे घर में ये बदनामी है, इसको निकालो, ये वो। मैं अपने भाइयों से अलग रहती हूँ, मेरा अपना घर है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही, अपनी लाइफ, कोई उनका जिए मरे, मैं नहीं जाती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। 30 साल। आपको किस उम्र में पता चला था कि आप ख्वाजा असरा हैं? मुझे बचपन से पता चल गया था, मैं बचपन से ही कपड़े पहनने लगी थी, तब इतनी की 8-9 साल की थी। कभी मैंने जोड़ियाँ बना लेने, गुत्ते कर लेनी, ऐसे परांदे कर लेने, लेडीज कपड़े पहन लेने में। मुझे एक खुदवाशी मतलब पैदाइशी ऐसी रखती थी, और मेरी ये रखती थी, मैं पैदाइशी थी। एक मेरा बचपन से औरतों वाला ज़हन था कि हाय मैं लड़की पैदा। मेरा अम्मी अब्बू बहुत डांटते थे, मुझे बंद करते थे, मैं फिर भी लेडीज़ कपड़े पहन लेती, चपेड़े बहुत मारते, फिर भी पहन लेती थी। मैं कहती थी मैं ख्वाजा असरा हूँ। जब मैं जब पैदा बड़ी होती गई, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ख्वाजा असरा ही हूँ। ये बताएं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो ख्वाजा असरा है,
इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि एक आम इंसान को दी जाती है, तो उसकी क्या वजह है? वो कहते हैं एक ख्वाजा सराय इनकी क्या जिंदगी है, ये गलत काम करते हैं, ये करते हैं, वो उन लोगों को ये नहीं पता ख्वाजा सराय तो नबी के दौर में ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, इन लोगों को ये नहीं पता अल्लाह पाक ने ख्वाजा सराय की एक रस्म चल रही है, अल्लाह पाक ने बनाया, कोई शौक से नहीं बनता, कोई मजबूरी से नहीं बनता, कुछ अल्लाह पाक ने ऐसे बनाया तो वो बना है, वरना कोई उसको कोई शौक नहीं अपने माँ बाप की कब्र पुनाए, बस अल्लाह ने बनाया है तो हम करें। किनारे पे खड़े होके आप लोग मांग रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जिस्म फरोशी का काम करते हैं, और ख्वाजा सरा कुछ ऐसे हैं जो करते भी हैं। कुछ करते हैं भैया, उनकी हम नहीं कह सकती, हम या 10-20 मांगते क्योंकि रोज़ हमारा ये काम इधर ही मांगना, हम ऐसे गुनाह करें क्यों करें जब अल्लाह पाक यहाँ से रोज़ी दे देता है, हमें इस चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। आप जब यहाँ पे खड़ी होके इशारे पे मांगती हैं तो किस किस तरह के लोग डेली के आप लोगों को मिलते हैं, उनका रवैया किस तरह का होता है? वो उनका रवैया है, कुछ बदतमीजी कर जाते हैं, कुछ गालियाँ दे देते हैं, जाओ काम करो, अच्छे खासे कल होते थे क्यों करे थे, उन्होंने ये नहीं पता है कैसा की थी। मैंने एक जगह पे इंटरव्यू देने की थी इधर क्रीम ब्लाग ना, कल कपड़ों की मार्केट थी ना, तो मैं ना मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैंने कहा भैया मैं जॉब पे आई हूँ, तो वो कहते पहले कहते आ जाओ, जब मैं गई तो मुझे कहते एक्सक्यूज़ मी सर, मैं जी भैया आखिर हम जॉब पे नहीं रख सकते, मैं क्यों, आखिर आप और किसी दुनिया से आए, मैं क्या मतलब आप ख्वाजा सरा हैं, हम आपको नहीं रख सकते, मैं क्यों, आखिर हम हमारे लड़के जो बॉय हैं वो ख़राब करेंगे, अब ये बताएं हमारा इसमें कसूर है क्या, हम जॉब भी नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, क्या अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते हैं, तो हम 10-20 मांगते हैं, तो अपना मांगते हैं तो अपना कर्जा पूरा किराया पूरा करते हैं, तब जाकर किराया अच्छी कहते हैं बुराई से बच्चों, गुनाह से बच्चों, ज़ना से बच्चों, पर अल्लाह के नाम पे मांग लो वो बेहतर है, गुनाह करना एक बहुत गुनाह है, ये ज़्यादती है, नहीं करनी चाहिए। जो गुरु होता है आपका वो किस तरह से बनता है? मतलब आप ख्वाजा सरा हैं, ख्वाजा सरा ही गुरु बनता है, तो वो किस स्टेज पे जाके ख्वाजा सरा गुरु बन जाता है? वो गुरु तब जाके बनता है, एक डांसर होता है, वो बधाई लेता है, तब जाके वो पैदा होता है, तब जाके वो गुरु का चेला होता है, तब जाके वो गुरु के साथ रह के वो अपनी मकान पा लेता है, फिर जाके वो गुरु बन जाता है, फिर वो आगे चेले करने लग जाता है। ख्वाजा सराओं में शादियाँ भी होती हैं? नहीं, ख्वाजा सराओं में शादी तो बिल्कुल नहीं होती। कुछ लोग ये सोचते हैं या कहते भी हैं कि ख्वाजा सरा जो है ये शादी भी करते हैं। नहीं, ख्वाजा सरा नहीं, जो ख्वाजा सरा वो शादी नहीं करते थे, क्योंकि ख्वाजा सरा में ये रस्म नहीं होती, इजाज़त नहीं गई थी, ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है बिल्कुल। आप जो हमारी हुकूमत है, जो वाम है, जो आप लोगों को परेशान करती है, उनको क्या मैसेज दें? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए आप किसी को सब पत्थर ना मारे, किसी के ऊपर छापर ना फेंके, किसी के ऊपर बदतमीजी ना करें, किसी को माँ बहन गाली ना दे, क्योंकि कल को आपके घर में कोई पैदा हो गया तो आप लोगों को दुख लगेगा ना, तो हमें प्लीज़ तंग ना किया करें, हम इज़्ज़त से मांगती हैं और इज़्ज़त से मांग के जाती हैं, कोई हम किसी को तंग नहीं करते, किसी को छीनते तो नहीं है, हमारे तो रोज़ का यहाँ काम है, रोज़ का मांगती हैं, हम कोई कुछ नहीं करती, हमें कोई तंग ना करे, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा जाए, हमारा कोई अच्छा अदारा बनाया जाए जहाँ पे हमें बैठे बैठाए काम मिले और हमें सैलरी मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने ख्वाजा सरा की बात सुनी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब ये रोड के ऊपर खड़े होके मांग रहे होते हैं तो कुछ लोग इनके ऊपर पानी के छापर भी फेंकते हैं, कुछ लोग इनको तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता, क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये खुद तो ख्वाजा सरा बने नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, तो हमारे मुआशरे के अंदर इनको भी उतना ही ज़िंदगी गुजारने का हक है जितना कि एक आम इंसान को है। हुकूमत को भी चाहिए इनके लिए कोई दायरा बनाए ताकि ये लोग मांगने की बजाय कोई काम करके अपनी मेहनत मजदूरी करके अच्छे तरीके से अपना रिज़्क कमा के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।